हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके टेक्निकल पॉइंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी पॉपुलर टॉपिक चैट जीपीटी के बारे में। दोस्तों, चैट जीपीटी के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। चैट जीपीटी काफ़ी पॉपुलर है आजकल। तो आज इसकी इस वीडियो में जानेंगे चैट जीपीटी क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है, यानी कि चैट जीपीटी के थ्रू आप अपने कौन कौन से वर्क को करा सकते हैं और अपने वर्क को किस तरह से इजी कर सकते हैं। इसका एक लाइव एग्जाम्पल भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, किस तरह से आप अपने मोबाइल में ही चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली इस तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चैट जीपीटी इज एन एआई मॉडल। ये एआई का मॉडल है। इसको ओपन एआई के थ्रू लॉन्च किया गया। ओपन एआई ने इसको लॉन्च किया है। नवंबर 2022 में इसको लॉन्च किया गया है। इट इज ए वेरिएंट ऑफ GPT-3 लैंग्वेज मॉडल। ये GPT-3 लैंग्वेज मॉडल का एक वेरिएंट है। इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर चैटबॉट एप्लीकेशंस। चैटबॉट एप्लीकेशंस के लिए इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है, जहां पे हम किसी भी एप्लीकेशंस में किसी भी वेबसाइट पर चैट कर सकते हैं। स्पेशली उसके लिए इसको डिजाइन किया गया है। चैट जीपीटी इज ए कन्वर्सेशनल चैटबॉट। ये क्या है? कन्वर्सेशनल चैटबॉट है, यानी कि आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर उस एप्लीकेशंस पे जाकर वहां पे चैट कर सकते हैं। अपनी जो भी क्वेरीज है उनका आंसर ले सकते हैं। इट एक्सेल्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि ये एनएलपी को यूज करता है। इसके थ्रू आप किसी भी लैंग्वेज पे इससे क्वेरी कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन करना है तो इंग्लिश के वर्ड्स में हिंदी लिख के आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी कि एनएलपी लैंग्वेज को यूज करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो आपके चैट जीपीटी स्टैंड फॉर चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी एक हब डेटाबेस है। इसके अंदर काफी मात्रा में डेटा स्टोर रहता है। जब से इंटरनेट है तब से चीजों को मशीन लर्निंग के थ्रू इसके अंदर फीड कर दिया गया है। जब हम कोई भी इस पर सर्च करते हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने जाते हैं, तो ये कम से कम 100 आंसर्स में से हमारे लिए बेस्ट आंसर्स वहां पे लाता है। यानी कि इससे पता चलता है इसके अंदर कितना डेटाबेस हो। चैट जीपीटी के थ्रू आप लिखने वाला कोई भी काम करा सकते हैं, यानी आपको कुछ भी इसके थ्रू आप लिख पा सकते हैं अपने लिए। जैसे आपको कोई भी एस्से, किसी भी टॉपिक पर एस्से चाहिए तो एस्से आपको लिख के देगा। किसी भी मूवी की स्क्रिप्ट भी लिख सकता है, आपके लिए गाना लिख सकता है, आपके लिए किसी वीडियो की स्क्रिप्ट भी लिख सकता है, आपके लिए वेबसाइट की कोडिंग तक कर सकता है। आपको किसी वेबसाइट की कोडिंग करानी है तो आपकी कोडिंग भी आपको करके देगा। किसी वीडियो की आपको स्क्रिप्ट लिए लिख के देगा। और एजुकेशन के क्षेत्र में भी आपको किसी भी जीके, मैथ, साइंस कोई भी आपका क्वेश्चन हो उसका ये आंसर आपको देगा। ये मैथ के क्वेश्चंस का भी वहाँ पे आंसर देगा। उसको आपको केवल उस क्वेश्चंस को वहाँ पे टाइप करना है और ये आपको आंसर प्रोवाइड कराएगा। किसी भी तरह के लेटर्स लिखवा सकते हैं, यानी कि इससे किसी भी तरह के लेटर्स को लिखवा सकते हैं। जैसे कि कोई भी सिक लीव का लेटर हो, रिजाइन लेटर हो या ज्वाइनिंग लेटर, इस तरह के लेटर्स हो, या फिर आपको रिज्यूम रेडी कराना हो, किसी भी टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो ये उस इन्फॉर्मेशन को इस बेस पे आपको लिख कर देगा। यानी आपको शो करेगा कि जैसे किसी आपके फ्रेंड ने या किसी वुमेन ने इसको लिख के दिया है। आपको ये नहीं लगेगा कि मशीन जनरेटेड ये टेक्स्ट है जो आपको यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से आप इस तरह के वर्क को चैट जीपीटी के थ्रू काफी इजी वे में कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी आपको ऐसे वगैरह लिखना है, कोई भी स्क्रिप्ट लिखनी है, या कुछ भी किसी के बारे में इंफॉर्मेशन, कोई भी क्वेश्चन का आपको आंसर लेना है, इस तरह की चीजों को चैट जीपीटी के थ्रू इसी वे में कर सकते हैं। केवल आपको वहाँ पे अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपको इंग्लिश प्रॉपर वहाँ पे लिखनी आनी चाहिए, चैट जीपीटी की वो समझ में आनी चाहिए। अगर आप हिंदी में भी लिख रहे हैं तो आप हिंदी में न लिख के इंग्लिश के वर्डों को ही हिंदी में आपको यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग एक प्रिडिक्शन बेस्ड है, जो प्रिडिक्ट करता है आपके क्वेश्चन का एक क्लोजेस्ट आंसर देने का। यानी कि चैट जीपीटी आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं उससे क्लोजेस्ट आंसर को प्रिडिक्ट करता है। अब चैट जीपीटी जो भी आंसर देता है उसको आपको रीचेक भी करना जरूरी है, क्योंकि इसका आंसर मे बी 100% श्योर ना हो, उसमें कुछ मिस्टेक्स हो तो आपको रीचेक करेंगे तो आप करेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि इसका आंसर 100% रॉन्ग होगा, लेकिन 100% इसका आंसर सही भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक प्रेडिक्शन होती है। जो भी आपकी क्वेरी है आपके डेटा के बेस पे, जो इसके पास डेटा है उसके बेस पे ये प्रेडिक्ट करता है कि इसका ये आंसर होगा। इसलिए इसका जो भी आंसर आपको आता है उसको आप रीचेक जरूर करें। फॉर एग्जाम्पल बात करें हम यहाँ पे, जैसे कोई भी हम गूगल में सर्च करते हैं तो गूगल क्या करता है, हमारा जो क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड 10 से 12 वहाँ पे आंसर हमें शो करता है, या फिर कोई एक लिंक प्रोवाइड कर देगा जिसके थ्रू हम अपने क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। या फिर जो 10-12 आंसर्स में से जो भी हमें अच्छा लगता है, जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड हमें मैच करता है, हम उसको पिक कर लेते हैं।
लेकिन चैट जीपीटी के केस में क्या होता है, ये जो भी हमारा क्वेश्चन है उससे क्लोजेस्ट आंसर हमें वहाँ पे प्रोवाइड कराएगा। ये 10 से 12 आंसर प्रोवाइड नहीं कराएगा, एक ही आंसर प्रोवाइड कराएगा, लेकिन ये क्लोजेस्ट आंसर प्रोवाइड कराएगा और हमें लगेगा कि किसी हमारे फ्रेंड या किसी व्यक्ति ने हमको लिख के दिया है। यानी कि इसके जो आंसर्स को हमें देख के लगेगा कि हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किसी मशीन से जनरेटेड ये आंसर नहीं है। इस तरह से आप चैट जीपीटी के थ्रू कोई भी ऐसे लिखना हो, कोई भी वेबसाइट की कोडिंग करनी हो, या किसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो, या किसी क्वेश्चन का आंसर लेना हो जीके मैथ साइंस से रिलेटेड, आप उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको किसी वर्क को ईजी करने में। आप यहाँ पर चैट जीपीटी को अपने मोबाइल में यूज़ कर देखते हैं किस तरह से आप चैट जीपीटी को अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप उसे क्वेश्चन करेंगे और किस तरह से वहाँ पर आपको आंसर प्रोवाइड कराएगा। जानते हैं किस तरह से आप चैट जीपीटी को अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है और टाइप करना है chat.openai.com। उसके बाद चैट जीपीटी का फोल्डर ओपन हो जाएगा, इसमें लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन आएगा। पहले से आपने अकाउंट बना रखा है तो लॉगिन कर सकते हैं, अगर पहली बार कर रहे हैं तो आप साइन इन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉगिन करता हूँ मैं, मेरा पहले से अकाउंट है, यहाँ पे मेरे को मेल आईडी डालनी है और मेल आईडी डालने के बाद इसमें कंटिन्यू करेंगे तो इसमें मेरे को यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा। कंटिन्यू करने के बाद मेल आईडी डाली अभी, एंड इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है तो यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड हो आप वो डालेंगे। इसके बाद कंटिन्यू कर देंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन होगा आपका। नेक्स्ट पेज सेव पासवर्ड नो, चैट जीपीटी का पेज यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहाँ पे अपने यहाँ पे 2 इसके वो हैं वर्जन है, GPT 3.5 एंड GPT 4। तो यहाँ पे GPT 3.5 यूज़ करेंगे। नीचे ऑप्शन दे रखा है सेंड ए मैसेज का जो ऑप्शन है, इसी में आपको यहाँ पे चैट करनी है, यानी कि अपने जो भी क्वेरीज हैं उनके सर्च करना है, उनके रिगार्डिंग जो भी आपको आंसर्स चाहिए वो यहाँ पे सर्च करेंगे। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी कि मैं चैट जीपीटी से उसी के बारे में क्वेश्चन करूँगा कि वो क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आंसर आता है। मैंने एक क्वेश्चन टाइप किया और इसको भेजा। यहाँ पर आया आई एम चैट जीपीटी ए वर्चुअल असिस्टेंट क्रिएटेड बाय ओपन एआई। इसने अपने बारे में बताया कि ये एक क्या है, चैट जीपीटी है, ये वर्चुअल असिस्टेंस है किसका, ओपन एआई का। आई एम डिज़ाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, आंसर क्वेश्चंस एंड असिस्ट विद वेरियस टास्क, यानी कि आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर्स देने के लिए इसको बनाया गया है और वेरियस टास्क में आपकी हेल्प कर सकती है। एंड हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, और ये भी पूछ रही है मैं आपकी आज किस तरह से सहायता कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट ये था, आपने देखा यहाँ पे इसने अपने बारे में बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा हु इज़ सचिन तेंदुलकर, यानी कि इससे पूछेंगे सचिन तेंदुलकर कौन है। अब इस सचिन तेंदुलकर के बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर करके देगी। हु इज़ सचिन तेंदुलकर हमने टाइप किया, इसने दिखाया हमको कितने फास्ट वे में ही हमें रिजल्ट शो करती है, इसका बहुत बेनिफिट है। सचिन तेंदुलकर इज़ ए रिटायर्ड इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं, उनके बारे में इन्होंने दिया है ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं। ड्यूरिंग द कैरियर ही अचीव्स न्यूमेरियस रिकॉर्ड्स, काफ़ी रिकॉर्ड्स उन्होंने अचीव किए हैं। 100 सेंचुरीज के बारे में बात की। ही वाज ए की प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एंड प्लेड ए सर्कुलर रोल इन वेरियस हिस्टोरिकल विक्ट्रीज में उन्होंने योगदान दिया है। आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट तेंदुलकर एच सर्टिफाइड, मतलब किसी और अभी भी इंक्लूड हैं वो क्रिकेट में। तो इस तरह से उन्होंने सचिन तेंदुलकर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी है काफ़ी फास्ट वे में, विद इन 1 और 2 सेकेंड में इन्होंने रिजल्ट यहाँ पे इसने शो किया है। अगर हमें वैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती गूगल से किसी से तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। मान लो सचिन तेंदुलकर के ऊपर हमें ऐसे लिखना है या किसी और के ऊपर भी ऐसे लिखना है तो हम यहाँ से उसका नाम टाइप करेंगे, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और काफ़ी इसी वे में हम उसको बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इससे क्वेश्चन पूछूँगा, किसके बारे में क्वेश्चन पूछूँ इससे, नेक्स्ट पूछता हूँ इससे मैथ के बारे में, नहीं क्योंकि हमने इंग्लिश का कर लिया और एक ऐसे टाइप का भी ले लिया सचिन तेंदुलकर के बारे में। अब इससे इंग्लिश में मैथ के बारे में पूछते हैं। व्हाट इज़ a+b का होल स्क्वायर, यानी कि a+b का होल स्क्वायर जो है उसका रिजल्ट क्या होगा। और भी आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप उनको डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इजी करने के लिए मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ a+b का होल स्क्वायर का रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप किया व्हाट इज़ a+b होल स्क्वायर, तो इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। a+b होल स्क्वायर व्हेन एक्सपेंडेड
इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज़ नोन एज द स्क्वायर ऑफ ए बायोनोमिकल एक्सप्रेशन एंड जो भी है मतलब इसका रिजल्ट यही होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका जो रिजल्ट है ये सही है, यानी कि मैथ में भी इसकी ट्रिक जो है काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा नेशनल गेम ऑफ इंडिया। मैंने इंडिया के बारे में इससे पूछा है, नेशनल गेम ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल गेम क्या है। देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज़ फील्ड हॉकी, हॉकी है। हॉकी इज़ ए लॉन्ग एंड storied history in India and has been popular in India and country many decades. India has achieved great success in field of hockey, winning multiple Olympic gold medals in past. While cricket is most popular, cricket भी most popular है। इसने हॉकी के साथ साथ क्रिकेट के बारे में बताया कि क्रिकेट भी मोस्ट पॉपुलर है। इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो आपका अपने मोबाइल से इस तरह से चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। वो क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे, वहाँ पे टाइप करेंगे chat-openai.com और आपका अकाउंट अगर बना हुआ रजिस्टर्ड है तो आप लॉगिन करेंगे, नहीं तो आप साइन अप करके अपने अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा चैट जीपीटी के बारे में दी गई इन्फॉर्मेशन, चैट जीपीटी क्या है, किस तरह से वर्क करती है और इसके थ्रू आप अपने कौन कौन से वर्क को करा सकते हैं, यानी कि अपने डेली लाइफ के जो वर्क हैं या ऑफिस वर्क है, कोई भी ऐसा वर्क है जिसमें आपको ऐसे लिखना हो, कोई स्क्रिप्ट लिखनी हो या किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर लेना हो तो आप चैट जीपीटी के थ्रू उन वर्क को इसी कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।